हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेटा सॉलिड स्टेट चैप्टर में कुछ बचे हुए टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों ने पैकिंग इफ़िशियंसी पढ़ा हुआ था इसके पहले वाले वीडियो में। पैकिंग इफ़िशियंसी इन एफसीसी अरेंजमेंट पढ़ा हुआ था। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है बेटा वो है पैकिंग इफ़िशियंसी इन बीसीसी अरेंजमेंट, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमें पैकिंग इफ़िशियंसी पढ़ना है। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आप हेडिंग डालेंगे पैकिंग इफ़िशियंसी इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, और यू कैन से अरेंजमेंट। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीसीसी एक यूनिट सेल बनाते हैं। अब बीसीसी के बारे में तो आप जानते होंगे चैप्टर में। बीसीसी क्या होता है, जिसके ऐसा यूनिट सेल, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा और कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल प्रेजेंट होते ही हैं। आपने पढ़ा था कि प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल में पढ़ा था, तो वहाँ से इतना आपको पता होगा। हम ये मान के चल रहे हैं अब कि हमारे बच्चे को ये नहीं बताना है कि कौन सा बॉडी सेंटर्ड क्या होता है और प्रिमिटिव क्या होता है, फेस सेंटर क्या होता है, ओके, सिंपल क्यूबिक क्या होता है। तो देखो, हम बॉडी के सेंटर की बात कर रहे हैं, तो ये देखो बॉडी का सेंटर है। ओके बेटा ना, ये देखो बॉडी का सेंटर है, यहाँ पे एक पार्टिकल, और देखो ये इसका एडजेसेंट कॉर्नर्स की बात करेंगे पहले। तो देखो एडजेसेंट कॉर्नर पे एक पार्टिकल प्रेजेंट करते हैं पहले। ओके, एडजेसेंट कॉर्नर्स पे एक पार्टिकल यहाँ रखते हैं, एक पार्टिकल देखिए इस वाले एडजेसेंट कॉर्नर पे रखते हैं, ओके, और एक पार्टिकल यहाँ पे रखते हैं सेंटर में बॉडी के। फेस सेंटर में भी देखा था ना, ऐसे फेस सेंटर के एडजेसेंट पार्टिकल को मिला के हम लोग बनाते थे। तो देखो बॉडी का सेंटर का पार्टिकल है। अब क्या करते हैं, इसी पार्टिकल को डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको सबसे पहले तो फिगर बनाना है। ये देखिए हमने एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हमने बना लिया है, ठीक है। अब बाकी कॉर्नर्स पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनको ऐसे दिखा ले रहे हैं। अब इनका हमें उतना रोल नहीं रहता है क्योंकि ये ऐसे इस कैलकुलेशन में, तो हम ऐसे दिखा देते हैं सिंपली, ठीक है। अब देखिए आप, जो यहाँ पे हमने पार्टिकल्स दिखा रखे हैं, अब क्या करते हैं कि हमें अभी जो ये देखिए हमने जो ये फेस सेंटर बॉडी सेंटर जो हमने दिखा रखा है बेटा, ये जो पार्टिकल्स दिखा रखे हैं, देखो ये बॉडी का सेंटर है ये इसके, तो हम ऐसे इसके बॉडी डायगोनल को मिलाते हैं। इसको क्या बोलेंगे, बॉडी डायगोनल। इसको नेम दे देते हैं पहले बेटा इस क्यूबिक यूनिट सेल को ए, इसको नेम देते हैं बी, इसको नेम देते हैं सी, इसको दिया डी, इसको दिया ई, इसको दिया एफ, इसको दिया जी और इसको दिया एच। ओके, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच कर लिया एकदम सिंपली। अब देखो ये जो ए एफ है बेटा, ये जो ए एफ है इसे क्या बोलेंगे, बॉडी डायगोनल। देखो ए एफ जो है इसे बोलेंगे बॉडी डायगोनल, ओके, इसे हम बोल रहे हैं बॉडी डायगोनल। और देखो एक जो स्फीयर हमने यहाँ पे लिया हुआ है, या एक पार्टिकल जो हमने लिया है स्फेरिकल पार्टिकल, यहाँ पे इसका रेडियस कितना सपोज कर रहे हैं, आर। तो देखो इसमें कितने आर आएंगे, 1 2 3 4, मतलब रेडियस जो हमारा स्फीयर का रेडियस है वो कितना है, आर है। ये देखिए यहाँ से इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर और इसका रेडियस आर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि ए एफ दैट इज़ कॉल्ड बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4r। ओके बेटा, एंड इस AF की लेंथ को हम लोग सपोज कर रहे हैं C, AF की लेंथ को हम लोग सपोज कर रहे हैं C। ओके, AF इज इक्वल टू स्मॉल c, मतलब बॉडी डायगोनल को स्मॉल c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और 3 स्फीयर्स के रेडियस यहाँ पे हैं। देखिए इसका रेडियस है, इसका रेडियस है, इसका डायमीटर है और इसका रेडियस है। तो डायमीटर में 2 रेडियस हो जाएंगे, समझ रहे हो आप, 1 2 3 4 रेडियस आ गए। तो इसी वजह से लिखा है 4r दैट इज इक्वल टू c।
और देखो इसको मिलाते हैं यहाँ से, ये क्या है बेटा, ये है एफ डी। एफ डी को हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, एफ डी को यहाँ पे सपोज कर रहे हैं बी। ओके, इसको बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो ये यूनिट सेल है, मतलब जो क्यूबिक यूनिट सेल हमने बना रखी है, इसके साइड लेंथ को हम सपोज कर रहे हैं ए। ओके, तो देखो ये वाली लेंथ ए होगी, ये वाली लेंथ है। आप जानते हो कि क्यूबिक यूनिट सेल में है तो हर लेंथ ए के इक्वल होगी, हर बॉडी जो भी उसका साइड लेंथ होगा ए के इक्वल होगा, जिसे इर्ज लेंथ कहा जाता है। तो हम यहाँ पे इर्ज लेंथ जो सपोज कर रहे हैं वो कितना है बेटा, ए। ये तो कुछ टर्म्स थे जो हमने यहाँ पे सपोज किए हुए थे, वो आपको हमने यहाँ पे अलग से बता दिए, जिसमें कोई कन्फ्यूजन आपको ना रह जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, कह रहे हैं इन ट्रायंगल एफ ई डी, इन ट्रायंगल एफ ई डी। देखो ये क्या होगा, क्यूब का एंगल है तो कितना होगा 90 डिग्री। तो अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो क्या निकालोगे बेटा, आप बोलोगे बी स्क्वायर, या हम ऐसे साइड के टर्म में लिख दें तो देखो ये क्या होगा, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, और सॉरी प्लस ई डी स्क्वायर बोल सकते हैं ना। क्या बोल रहे हैं, देखो एफ डी, देखो ये एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ ई एफ एंड ई डी। ई एफ क्या है बेटा, ई एफ क्या है, देखो ए है, और ई डी क्या है, ए है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एफ डी को हमने क्या सपोज कर रखा है बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ओके, और यू कैन से b इज इक्वल टू √2 इंटू ए, b इज इक्वल टू √2 इंटू ए। यू कैन राइट बेटा b इज इक्वल टू √2 इंटू ए। ये तो हमने इस वाले ट्राइंगल में सपोज किया। अब देखिए दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, वो ट्राइंगल कौन सा है, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ए डी एफ। ओके बेटा, ए डी एफ इन ट्राइंगल या बोलो आप एफ ए डी, एफ इन ट्राइंगल एफ डी ए, इन ट्राइंगल एफ डी ए। ओके, अब देखो ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 का। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और ये वाली साइड दोनों में कॉमन है। और देखो ये एंगल कितने का है, 90 का। देखो ये एंगल और ये एंगल भी 90 का है। तो देखो इस वाले ट्राइंगल में जब लोगे, यानी ए डी एफ में या बोलो एफ डी ए में, तो देखो ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 का। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर, देखो एफ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बोल सकते हो ना बेटा। और ए एफ को कितना सपोज कर रखा है, देखो ए एफ कितना है बेटा, सी है ना यहाँ पे। तो क्या कर देंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर। एफ डी कितना है, बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए डी कितना है, लेंथ है ना, ये तो साइड लेंथ है, तो कितनी होगी, ए स्क्वायर। ओके, अब देखो बी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास सीधे थी, कितनी थी, 2a स्क्वायर। इसको हटा ही देते हैं, 2a स्क्वायर तो यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या हो जाएगी 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर। ओके बेटा, और c इज इक्वल टू कितना है बोलो, 4r। तो यहाँ पे हो जाएगा c इज इक्वल टू कितना है बोलो, 4r। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो या हम ऐसे यहाँ पे अभी कैलकुलेट करें कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ओके, इतना नोट कर लो इस साइड, तो हम इस साइड ले आएंगे। अब इसको नोट कर लो तो इस साइड कर देते हैं। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी इज इक्वल टू, देखो आया था सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। ओके, और c इज इक्वल टू कितना है बेटा, 4r। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, और यू कैन से a इज इक्वल टू
अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो ना, 16r² 3, ये ऐसे रूट निकल आएगा। और जब इसका रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4r/√3, या बोलो कि 4/√3 इंटू आर, क्या आ गया, 4/√3 इंटू आर। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, a इज़ इक्वल टू 4/√3 इंटू आर। अब आप ये समझ रहे होगे, अगर आपने हमारा पुराना वाला वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा बेटा, जिसमें हम लोगों ने FCC के लिए कैलकुलेट किया था, तो वहाँ पे देखा होगा कि हमें A और R के बीच में रिलेशन की रिक्वायरमेंट होती थी पैकिंग इफ़िशियंसी के फार्मूले को अप्लाई करने के लिए। तो अब हमारे बीच में A और R के बीच में रिलेशन आ चुका है, तो हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं पैकिंग इफ़िशियंसी के फार्मूले पे। क्या होता था, पैकिंग इफ़िशियंसी इज इक्वल टू, सभी बच्चों को याद होगा, क्या था, बताया था Z इंटू वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इन अ यूनिट सेल। जो यूनिट सेल में स्फीयर्स होते हैं उनके एक स्फीयर का वॉल्यूम और कितने स्फीयर हैं उससे मल्टीप्लाई, Z उसी को बोलते हैं, ठीक है, ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल। जो भी यूनिट सेल रहेगी यहाँ पे कैसी है, क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल इंटू 100, ओके, इंटू 100, इतना परसेंट आएगा। जेड कितना है बेटा, BCC में आपको हमने बताया था निकालने की तरीका, बताया था कि जो फेस के सेंटर पे, जो कॉर्नर्स पे होंगे उनका 1/8 पोर्शन मिलेगा, और जो बॉडी के सेंटर में होगा उसका पूरा 1 पार्टिकल मिलेगा। तो कितने हो जाएंगे, कॉर्नर्स पे कितने होते हैं, कॉर्नर्स पे कितने होते हैं, 8 पार्टिकल, और उनका 1/8 मिलता है आपको, तो कितना मिलेगा यूनिट सेल में, 8 इंटू 1/8 प्लस बॉडी से कितना मिलेगा, बॉडी सेंटर से 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 पार्टिकल। मतलब जेड की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 2 आएगी। तो जेड की वैल्यू रख दो 2, और एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³, और क्यूब का टोटल वॉल्यूम कितना होता है, a³ इंटू 100, ओके, इतना परसेंट आ जाएगा। अब क्या करना है, देखो ऊपर r है और नीचे क्या है, a³ है, तो इसको हम r के टर्म में रिप्लेस कर देते हैं, कोई दिक्कत है। तो r के टर्म में रिप्लेस करना है तो क्या करोगे, a की वैल्यू रख दो r के टर्म में, तो क्या आ जाएगी, 2 इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई 4/√3 इंटू r³ इंटू 100। अब देखो ऊपर भी r³ आएगा, नीचे भी r³ आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, और नीचे आ जाएगा √3 इंटू √3 इंटू √3, तो हो जाएगा 3√3, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, ओके। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, बाकी तो आप एक बार चेक कर लोगे करके, अपने आप से करना ही होगा। तो ये हो जाएगा 16, और नीचे आ जाएगा 3√3 इंटू r³ इंटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 68%। अब इसको चेक करके देखना, हमने जहाँ तक सिंप्लीफाई करना था कर दिया है। अब आप इजली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आ जाएगा बेटा, 68%। देखो r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख देना, 4 से 64 यहाँ पे जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, ठीक है। √3 की वैल्यू रखना और आपको 68% यहाँ पे मिल जाएगा। ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया पैकिंग इफ़िशियंसी इन BCC अरेंजमेंट। BCC अरेंजमेंट में पैकिंग इफ़िशियंसी कैसे आप कैलकुलेट करोगे। हमें लगता है कि अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा है तो ये एकदम सिंपली आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। और अब इसके बाद एक और पैकिंग इफ़िशियंसी आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कैलकुलेट करनी है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कैलकुलेट करनी है। अगर इतना सीख गए हो ना बेटा तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एकदम आसान होती है, उसमें इजीली कैलकुलेट कर ले जाओगे। उसको भी बता देता हूँ इसी में, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो फिर नहीं बनाने वाला। पैकिंग इफ़िशियंसी का काम यही तमाम करते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक ही वीडियो में दोनों का काम तमाम करेंगे। एक सिंपल से हम यूनिट सेल बनाते हैं और आप इसको आप खुद ही फटाफट कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। कोई दो आप एडजेसेंट साइड को देखो, कोई भी दो, देखो हम इसको कर लेते हैं। एक यूनिट सेल कोई भी ऐसे ही आप एक यूनिट सेल बना लोगे और इसके बाद यहाँ करते हैं, ये ज़्यादा साफ़ सुथरा मुझे दिख रहा है।
जो साफ़ सुथरा दिखता है उसी की साइड में हम लोग चलते हैं। ओके, थोड़े स्पेस बड़े बनाने पड़ रहे हैं ना, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। चलो ऐसे बनाना जिससे उसका रेडियस और ऊपर वाला सरफेस मतलब दूसरा रेडियस भी ऑलमोस्ट बराबर दिखता हो, नहीं तो लगेगा क्या बना लिया। चलो मान लेते बराबर होगा, ठीक है ना, मान लिया कि बराबर होगा। फिगर कोई हम उससे चेक करके तो बनाते नहीं, स्केल से ना, स्केल से बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब ये हम वहाँ पे सपोज़ करते हैं कि ऐसा एकदम एग्जैक्ट कोई ज़रूरी नहीं कि क्यूब ही बन जाए हमसे। ओके, तो ये देखो, ये इसका रेडियस आर है और इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, ठीक है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है और साइड कितनी है, पूरी साइड कितनी है, ए है। यहाँ देखो ये साइड क्यूब की साइड कितनी है, हम लोग लेते थे बार बार ए, एड्ज लेंथ कितनी है ए, तो यहाँ पे तो सीधे दिख रहा है ना, ए इज़ इक्वल टू 2r, दिख रहा है ना। ये देखो ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ए है, और ए इज़ इक्वल टू कितना है, 2r आया है, तो ए इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 2r। पहले जो कैलकुलेट करना पड़ता था, अब सिंपली यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ए इज़ इक्वल टू 2r। ऐसा होता क्या सर, ये वाला पहले बताना चाहिए था, इतना आसान था, आप ये वाला पहले नहीं बताया। रोना शुरू कर देते तुम लोग। जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वही वाला फार्मूला, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंटू 100। अब देखो कॉर्नर पे तो हर कॉर्नर्स पे पार्टिकल होंगे ना, हम छोटी छोटी साइज़ के पार्टिकल दिखा रहे हैं जिससे कोई, तो देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 8 पार्टिकल हैं। और कितने मिलते हैं इससे भी बताया था, जो कॉर्नर्स पे होते हैं 1/8 पोर्शन मिलता है, तो टोटल कितने हैं, 8 इंटू 1/8 मिलेगा, तो कितने पार्टिकल होंगे, टोटल 1। तो ये क्या आ गई, जेड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई, अपन 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब इंटू 100। ओके, ए क्यूब इंटू 100 आ रहा है ना। अब क्या करो, ए इज़ इक्वल टू कितना है बेटा, 2r, तो 2r रख दो तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाओ, 2r रख दो तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब कितना है, 2r क्यूब इंटू 100। ओके, ये तो एकदम आसान है ना, इतना परसेंट आएगा। ओके, तो यहाँ से आप सॉल्व करके और हमें बताना कि कितना परसेंट इसका आंसर आया। ये कौन सा है, पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। ओके, ये आ गया पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। एकदम खेल जैसा लग रहा होगा, ये तो एकदम आसान हलवा लग रहा होगा आपको। तो एक अगर बेहतर आप समझ गए हैं तो सारा कुछ कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैकिंग एफिशिएंसी ये पूरा कंप्लीट हो गया है बेटा। अब आगे इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बच रहा है इस चैप्टर में, वो डिफेक्ट का है, ठीक है ना। तो अब डिफेक्ट के वीडियो हम जल्दी ही डालेंगे आपके लिए, जल्दी ही अपलोड करेंगे, तो इतना अभी पढ़ते रहिए। थैंक यू।